हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब जीव चेतन होकर उपजा तब उसको बंधन पड़ा, और जब जड़ संवेदन शून्य हो तब कल्याण हो। जब चैतन्य मुखत्व होता है तब जीव होता है। मनुष्य का शरीर पाकर जब चैत्य से रहित शुद्ध चैतन्य प्रत्येक आत्मा में स्थित होता है तब मनुष्य जन्म सफल होता है। मनुष्य जन्म पाकर पाने योग्य पद पा सकता है। हे राम जी, यदि मनुष्य जन्म को पाकर आत्म तत्व को ना जानेगा तो और किस जन्म में जानेगा। यह संसार चित्त के फुरने से उत्पन्न हुआ है। जब चित्त संसरण से रहित हो तब केवल केवली भाव स्वरूप भासित हो। ज्ञानवान की दृष्टि में अब भी कुछ नहीं हुआ, केवल आत्मस्वरूप ही भासित होता है, और फुरना और ना फुरना दोनों तुल्य दिखाई देते हैं। अंतःकरण चतुष्ट आत्मस्वरूप है और अज्ञानी को भिन्न भिन्न भासित होते हैं। इसी से चित्त अधिक जड़ और मिथ्या है। आत्मस्वरूप से सब आत्मस्वरूप है। आत्मा देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। ज्ञानी को सब आत्मा ही दिखता है। वह चाहे कैसी ही चेष्टा करे, वह लोक धन पुत्र आदि सब ऐषणाओं से रहित केवल आत्म अनुभव रूप में स्थित है और सबको अपना रूप जानता है। हे राम जी, जिस पद को वह प्राप्त होता है उस पद को वाणी नहीं कह सकती। वह अनिर्वाच्य पद है। जो पुरुष कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ और यह जगत है, तो जानिए कि उसको ज्ञान नहीं उपजा। उसको शास्त्र श्रवण का अधिकार है। जैसे कोई कहे कि मेरे हाथ में दीपक है और अंधकार भी मुझको देख पड़ता है, तो जानिए कि इसके हाथ में दीपक नहीं। वैसे ही जब तक जगत भासित होता है तब तक ज्ञान नहीं उपजा। हे राम जी, अब भी निर्वाण पद है। किससे किसको कौन उपदेश करे। केवल एक रस शून्य है। शून्य और आत्मा में कुछ भेद नहीं, और जो कुछ भेद है उसको ज्ञानवान जानते हैं। वह वाणी की गति नहीं। उसमें जो संवेदन फुरता है उससे संसार उपजता है और असंवेदन से लीन होता है। जैसे पवन से अग्नि प्रज्वलित होती है और पवन ही में लीन होती है। यह बुझती है
वैसे ही जब संवेदन बहिर्मुख जगता है तब संसार भासित होता है, और जब अंतर्मुख होता है तब जगत लीन हो जाता है। इससे संसार स्फुरण मात्र है। जैसे आकाश में नीलापन भ्रम से दिखता है, वैसे ही आत्मा में जगत की रचना हुई है। केवल ब्रह्म सत्ता जो की त्यों है, उसी में स्थित हो। जब उसमें स्थित होंगे तब भेद मिट जाएगा। हे राम जी, तब ग्राह और ग्राहक संबंध भी जाता रहेगा और केवल शुद्ध अजर और अमर परमात्म तत्व में खाते पीते चलते फिरते वृत्ति रहेगी। हे राम जी, जिस प्रकार पुरुष आत्म पद को प्राप्त होता है सो सुनो। जब निरंकार होता है तब आत्म पद को प्राप्त होता है। जो सर्वात्मा है उसका आवरण करने वाली अविद्या ही है। जैसे सूर्यमंडल को बादल ढक लेता है, वैसे ही अविद्या आत्मा का आवरण करती है। उस अविद्या से मूर्ख उन्मत्त की तरह चेष्टा करते हैं, और जो अहंता से रहित ज्ञानवान पुरुष हैं उनको कोई दुख नहीं स्पर्श करता। वह संदेह भी दुख शून्य होता है। जैसे भीत पर लिखी युद्ध की सेना देखने भर को क्षुब्ध दिखती है परंतु शांत रूप होती है, वैसे ही ज्ञानवान की चेष्टा में भी क्षोभ दिखता है परंतु वह सदा अक्षोभ और निर्वाण रूप है। वह वासना सहित देख पड़ता है पर सदा निर्वासनिक है। जैसे जल में लहर और चक्र के क्षोभ दिखते हैं परंतु वह जल से भिन्न नहीं होते, वैसे ही ज्ञानवान को ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। जिसके हृदय से दृश्य भाव शांत हो गया है पर बाहर से क्षोभ दिखता है तो भी वह मुक्त रूप है। जैसे बादल आकाश में हाथी घोड़ा और पहाड़ के रूप में दिखते हैं परंतु है कुछ नहीं, वैसे ही ये जगत दिखता है परंतु वास्तव में कुछ नहीं है। अहंकार से भासित होता है और अहंकार से रहित होने पर निर्विकार शांत रूप हो जाता है। ऐसा जो निरंकार आत्मपद है उसको पाकर ज्ञानवान शोभित होता है। शरत काल का आकाश, क्षीर समुद्र और पूर्णमासी का चंद्रमा भी ऐसा नहीं शोभा देता जैसा ज्ञानवान पुरुष शोभा देता है। हे राम जी, अहंता इस पुरुष का मेल है। जब अहंता नष्ट हो तब स्वरूप की प्राप्ति हो और संसार के पदार्थों की भावना निवृत्त हो, क्योंकि वह भ्रम से उपजी थी। जो वस्तु भ्रम से उपजी होती है उसका भ्रम का अभाव होने पर अभाव हो जाता है। जैसे आकाश में धुएं का बादल नाना प्रकार के आकार में दिखता है पर वे आकार है नहीं, वैसे ही यह विश्व अस्तित्व के बिना विभासित होता है और विचार करने से नहीं रहता। हे राम जी, जब तक संसार की वासना है तब तक बंधन है। जब वासना निवृत्त हो तब आत्मपद की प्राप्ति हो। संपूर्ण कलना मिट जावे और इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट में तुल्य बुद्धि हो, तब वह यद्यपि व्यवहार करता हो तो भी शांत रूप है। जैसे शव को राग द्वेष नहीं उत्पन्न होता, वैसे ही ज्ञानी निर्वाण पद को प्राप्त होता है, जिसमें सत्य या असत शब्द कोई नहीं, केवल ब्रह्म स्वरूप है। बल्कि ब्रह्म कहना भी वहाँ नहीं रहता, केवल अद्वैत आत्म तत्व मात्र है। हे राम जी, विश्व भी वही चैतन्य आकाश रूप है
जैसी जैसी भावना होती है वैसा ही वैसा चैतन्य होकर भासित होता है। जब जगत की भावना होती है तब नाना प्रकार के आकार दिखते हैं और ब्रह्म की भावना से ब्रह्म भासित होता है। जैसे विष में यदि अमृत की भावना होती है और उसे विधि पूर्वक खाते हैं तो वह विष भी अमृत हो जाता है, और जो विधि बिना खाइए तो मृत्यु का कारण होता है। वैसे ही इस संसार को यदि विधि संयुक्त देखिए अर्थात विचार करके देखिए तो ब्रह्म स्वरूप भासित होता है, और जो विचार बिना देखिए तो जगत रूप भासित होता है। पर विचार तब होता है जब अहंकार निवृत्त होता है। अहंकार आकाश में उपजा है, आकाश शून्यता में उपजा है, और शून्यता आत्मा के प्रमाद से उपजी है। फिर अहंकार से जगत हुआ है और अहंकार मिथ्या है। हे राम जी, शरीर से चित्त पर्यंत विचार कर देखिए तो कहीं नहीं देख पड़ते। इनमें जो अहम प्रत्यय है वह भ्रांति मात्र है। जब तुम विचार करके देखोगे तब मरीचिका के जल सदृश से वह प्रतीत होगा। हे राम जी, जैसे स्वप्न के पर्वत को त्यागने में कुछ यत्न नहीं करना पड़ता, वैसे ही मिथ्या संसार को त्यागने में कुछ यत्न नहीं। फिर इसका निर्णय क्या कीजिए। जैसे वंध्या के पुत्र की वाणी को विचारिए कि यह सत्य कहता है या असत्य कहता है, तो वह मिथ्या कल्पना है। क्योंकि वंध्या के पुत्र है ही नहीं, तब उसका विचार क्या करिए। वैसे ही यह प्रपंच है ही नहीं, तब इसका निर्णय क्या कीजिए। इससे तुम ऐसे हो रहो जैसे मैं कहता हूँ, तब आत्मपद की प्राप्ति होगी। हे राम जी, ऐसी भावना करो कि ना मैं हूँ और ना जगत है। जब अहंकार ही ना रहा तब कलना कहाँ से हो। इसका होना ही अनर्थ है। जब ऐसा विचार उत्पन्न होता है तब भोगों की वासना का क्षय हो जाता है और संतों की संगति होती है, अन्यथा भोग की वासना नष्ट नहीं होती। हे राम जी, जब तक अहंता उठती है अर्थात दृश्य और प्रकृति से मिलाप है, तब तक द्वैत भ्रम नहीं मिटता, और जब अहंकार का उत्थान मिट जाएगा तब शुद्ध चिन्मात्र आत्मसत्ता ही रहेगी। हे राम जी, जब अहंता का उत्थान होता है तब स्वरूप का आवरण होता है, और जब अहंता मिट जाती है तब स्वरूप की प्राप्ति होती है। इस संसार का बीज अहंता ही है। जब अहंकार ही मिथ्या है तब इसका कार्य कैसे सत्य हो। जब प्रपंच मिथ्या हुआ तो पदार्थ कहाँ से सत्य हो। हे राम जी, ऐसा जो ब्रह्म है उसके पाने की युक्ति क्या है। संकल्प पुरुष भी असत्य है, उसका संशय भी मिथ्या है, और जिसके प्रति प्रश्न करता है वह भी मिथ्या है। जैसे स्वप्न में जो द्वैत कलना होती है वह असत है, वैसे ही ये जगत का द्वैत भी असत्य है। हे राम जी, यह सब जगत इस आत्मरूप आकाश के भीतर स्थित है और प्रमाद से बाहर भासित होता है। यह अपना ही स्वप्न दिखता है, जो भीतर की सृष्टि बाहर भासित होती है। इससे यह सब जगत चित्त रूप है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। यह चैतन्य सत्ता आकाश से भी अति सूक्ष्म और स्वच्छ है। हे राम जी, यह जगत चित्त ने चेता है, इससे कहीं हुआ नहीं। ना किसी का नाश होता है, ना कोई उत्पन्न होता है, ना कहीं जन्म है और न मरण है, सब ब्रह्म ही है।
हे राम जी, जगत का नाश होने पर कुछ नष्ट नहीं होता, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं था। जैसे स्वप्न के पहाड़ और संकल्पपुर नष्ट हुए तो क्या नष्ट हुए, वे तो कुछ उपजे ही ना थे। वैसे ही इस जगत के विषय में भी जानो, यह विचार करके देखा है कि जो वस्तु अविचार से उपजी होती है वह विचार करने से नहीं रहती। जैसे जो पदार्थ तम से उपजा होता है वह प्रकाश होने से नहीं रहता, वैसे ही यह जगत अविचार से भासित होता है और विचार करने से इसका नाश हो जाता है। हे राम जी, यह जगत संकल्प मात्र है। जैसे स्वप्न नगर होता है वैसे ही यह संसार है। इसमें कोई पदार्थ सत्य नहीं। इस कारण रूप, इंद्रिय और मन के अभाव का चिंतन करना, यह संसार ऐसा है जैसे समुद्र में पानी की भंवर, इसमें प्रीति करना अज्ञान है। हे राम जी, कोई ऐसे हैं कि बाहर से शांत रूप दिखते हैं पर उनके हृदय में क्षोभ होता है, और कोई पुरुष ऐसे हैं कि हृदय से शीतल है और बाहर नाना प्रकार की चेष्टा करते हैं, पर जिनके दोनों भाव मिट जाते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं। उनके भीतर और बाहर एकता होती है। जैसे समुद्र में घट भर के रखिए तो उसके भीतर बाहर जल ही होता है। हे राम जी, जिस पुरुष ने आत्मा को वास्तव में रूप में ज्यों का त्यों जाना है, उसको भय, शोक और मोह नहीं होता। वह केवल स्वच्छ रूप शांत आत्मा में स्थित है। भय तब होता है जब दूसरा भासित होता है। उसके मन में तो सब द्वैत का अभाव होता है और वह शांत रूप होता है। सम्यक दर्शी को जगत दुख नहीं देता, पर असम्यक दर्शी को दुख देता है। जैसे रस्सी को जो जानता है उसको रस्सी ही जान पड़ती है, और जो नहीं जानता उसको सर्प दिखता है और वह भय पाता है। वैसे ही जिसको आत्मा का साक्षात्कार हो गया है उसको जगत की कोई कल्पना नहीं भासित होती। केवल अधिष्ठान रूप चिदानंद ब्रह्म भासित होता है। और जिसको अधिष्ठान का अज्ञान है उसको जगत द्वैत रूप होकर भासित होता है और वह राग द्वेष से दग्ध होता है। राम जी, जगत और कुछ नहीं है। इसके अनुभव में ही जगत की कल्पना होती है और अज्ञान से द्वैत रूप भासित होता है। पर जब जीव अपनी स्वभाव सत्ता में जागता है तब सब उसे अपना ही रूप भासित होता है। जैसे स्वप्न में अपना रूप ही द्वैत रूप होकर दिखता है और राग द्वेष उपजता है, पर जब जागता है तब सब आत्म रूप भासित होता है। वैसे ही ये जगत है। इस जगत का निमित्त कारण और उपादान कारण कोई नहीं। जो पदार्थ कारण बिना भासित हो उसे असत जानिए। वह वास्तव में उपजा नहीं, भ्रम से सिद्ध है। जैसे स्वप्न सृष्टि अकारण है वैसे ही जगत अकारण है और भ्रम से भासित होता है। हे राम जी, शास्त्र की युक्ति से विचार करके देखो तो द्वैत भ्रम मिट जाए, रंच भर भी कुछ बना नहीं। जैसे आकाश में नीलापन नहीं है और मरुस्थल में नदी नहीं है, वैसे ही इस जगत को भी जानो। आत्मा शुद्ध और अद्वैत है। उसमें अहम का उठना ही दुख और सभी दुखों का कारण है। जो स्वरूप का प्रमाद ना हो तो अहम भी दुख का कारण नहीं होता, और जो स्वरूप भूला तो विष की बेली अहंकार आदि के दृश्य बढ़ते जाते हैं और नाना प्रकार के आकार धारण करते हैं।
तब वासना दृढ़ होती है। जब तक वासना होती है तब तक बंधन है। जब वासना निवृत्त हो तभी कल्याण होता है। हे राम जी, जीव जिस दृश्य की भावना करता है वही देख पाता है। जैसे समुद्र में तरंग और चक्र जो होते हैं वे समुद्र से भिन्न नहीं होते, वैसे ही अहंकार आदि जो दृश्य हैं वह है नहीं, और जब है नहीं तो उनकी इच्छा करना मूर्खता है। ज्ञानवान की वासना क्षीण हो जाती है और उसके बंधन का कारण नहीं होती, क्योंकि संसार की सत्यता उसके हृदय में नहीं रहती, क्योंकि आत्मा का साक्षात्कार उसे हो जाता है। जब आत्मा का प्रमाद होता है तब अहंता उदय होती है और दृश्य भासित होता है। जैसे नेत्र के खोलने से दृश्य का ग्रहण होता है और नेत्र मूंद लेने पर दृश्य रूप का अभाव हो जाता है, वैसे ही जब अहंता उदय होती है तब दृश्य भी होता है। जब अहंता नष्ट होती है तब संसार का अभाव हो जाता है। हे राम जी, अहंता का उदय होना ही अज्ञान है और अहंता से ही बंधन है। अहंता से रहित होना मोक्ष है। आगे जो इच्छा तुम्हारी हो सो करो। हे राम जी, देह इंद्रियादिक मृग तृष्णा के जल सदृश हैं। इनमें अहंता करना मूर्खता है। ज्ञानवान अहंता को त्याग कर आत्मपद में स्थित होता है और संसार के इष्ट अनिष्ट में हर्ष या शोक उसे नहीं होते। जैसे आकाश में बादल होने पर भी वह ज्यों का त्यों है, वैसे ही ज्ञानी ज्यों का त्यों है, उसमें अहंकार नहीं होता। इससे वह सुख रूप है। हे राम जी, रूप दृश्य इंद्रियां और मन उसके जाते रहते हैं। जैसे वंध्या के पुत्र का नृत्य नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी के रूप अवलोक मनस्कार नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसको सब ब्रह्म ही भासित होता है और उसकी द्वैत भावना नष्ट हो जाती है। संसार का बीज अहंता अज्ञानियों में दृढ़ होती है। हे राम जी, अहंता से जीव की बुद्धि बुरी अर्थात स्थूल हो जाती है। इससे वह दुख पाता है। इस दुख के नाश का उपाय यह है कि संत जनों के वचनों की भावना और विचार करके हृदय में धारण करें। इससे अहंता रूपी दुख नष्ट हो जाता है। संतों के वचनों का निषेध करना मुक्ति फल का नाश करने वाला है और अहंता रूपी इस पिशाच को उपजाने वाला है। इसलिए संतों की शरण में जाओ और अहंता को दूर करो। इसमें कुछ कष्ट नहीं, यह अपने अधीन है। अपने अभाव के चिंतन में क्या कष्ट या खेद है। हे राम जी, आत्मपद संतों की संगति द्वारा बहुत सुगमता से प्राप्त होता है। ज्ञानवानों की पृथक पृथक सेवा करो और उनके वाक्यों को विचार कर बुद्धि को तीक्ष्ण करो। जब बुद्धि तीक्ष्ण होगी तब अहंता रूपी विष की बैली का नाश करेगी। यह विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ और यह जगत क्या है। इस प्रकार संतों और शास्त्रों के वचनों का निर्णय करने से सत्य सत्य होता है और जो असत्य है वह असत्य हो जाता है। सत्य जानकर आत्मा की भावना करें और असत्य को मृग तृष्णा के जल सा जानकर भावना को त्यागें, तो जिनको सुख जानकर पाने की भावना या चाह करता था वे दुखदायी जान पड़ते हैं। जैसे अधिष्ठान के अज्ञान से मरुस्थल में जल जानकर मृग दौड़ता है तो दुख पाता है, वैसे ही ये सब विषय है। सबका अधिष्ठान आत्म तत्व है
वह शुद्ध रूप परम शांत और परमानंद स्वरूप है, जिसको पाकर फिर जीव दुखी नहीं होता। हे राम जी, बंधन का कारण भोग की वासना है। भोगों से शांति नहीं मिलती। जब संतों की संगति होती है तब कल्याण होता है और अनात्म में अहम भाव छूट जाता है और किसी प्रकार शांति नहीं मिलती। हे राम जी, बालक की नाई हमारे वचन नहीं है। हमारा हमारा कहना यथार्थ है, क्योंकि हमको स्वरूप का स्पष्ट भान है। जब अहंता मिट जावे तब सुखी हो। इससे अहंता का नाश करो। जब अहंता का नाश हो तब जानिए कि चैत्य की भावना मिट गई है। हे राम जी, जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है तब अहंता रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान तब होता है जब संतों का संग और विचार, विषयों से वैराग्य और स्वरूप का अभ्यास करें। इससे स्वरूप की प्राप्ति होती है। हे राम जी, जिन पुरुषों ने ज्ञान से अपना अज्ञान नष्ट नहीं किया, उन्होंने करने योग्य कुछ नहीं किया। अज्ञान से पहले अहम भावना होती है, तब आगे जगत भासित होता है। तब जीव लोक परलोक की भावना करता है और इसी वासना से जन्म मरण पाता है। हे राम जी, जब तक हृदय में संसार का शब्द अर्थ दृढ़ है, तब तक शब्द अर्थ के अभाव का चिंतन करें और जहाँ जगत भासित होता है वहाँ ब्रह्म की भावना करें। जब ब्रह्म भावना करेगा, संसार के शब्द अर्थ से रहित होगा और उसे आत्मपद भासित होगा। हे राम जी, इस संसार में दो पदार्थ हैं, एक यह लोक और दूसरा परलोक। अज्ञानी इस लोक का उद्यम करते हैं, परलोक का नहीं करते। इससे दुख पाते हैं और उनकी तृष्णा नहीं मिटती। विचारवान पुरुष परलोक का उद्यम करते हैं। इससे यहाँ भी शोभा पाते हैं और परलोक में भी सुख पाते हैं। उनके दोनों लोकों के कष्ट मिट जाते हैं। जो इसी लोक का उद्यम करते हैं, उनको दोनों ही दुखदायक होते हैं। अर्थात यहाँ तृष्णा नहीं मिटती और आगे जाकर नरक भोगते हैं। जिन पुरुषों ने आत्मा की भलाई का यत्न किया है, उनको वही सिद्ध होता है और वे सुखी होते हैं। जिसने यत्न नहीं किया वह दुखी होता है। इसलिए अहंकार से रहित होने से ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। जब तक परिच्छिन्न अहंकार होता है तब तक दुखी होता है। तब इसका नाम जीव होता है। जो कुछ फुरता है उससे विश्व की उत्पत्ति होती है। जैसे नेत्रों के खोलने से रूप दिखता है और नेत्रों के मूंदने से रूप का अभाव हो जाता है, वैसे ही जब अहंता जागती है तब दृश्य दिखता है और जब अहंता का अभाव होता है तब दृश्य का भी अभाव हो जाता है। अहंता अज्ञान से सिद्ध होती है और ज्ञान के उपजने से निवृत्त हो जाती है। हे राम जी, यदि पुरुष अपना प्रयत्न और साथ ही सत्संग करे तो इस संसार समुद्र से तर जाएगा और किसी प्रकार नहीं तर सकता। हे राम जी, युक्ति से जैसे विश्व अमृत हो जाता है, वैसे पुरुषार्थ से सिद्धि प्राप्त होती है। हे राम जी, इस जीव को दो रोग हैं, एक यह लोक और दूसरा परलोक। उनमें दुख पाता है। जिन पुरुषों ने संतों के संग रूपी औषधि से इन रोगों की चिकित्सा की है, वह मुक्त रूप है, और जिन्होंने वह औषधि नहीं की, वह पुरुष पंडित हो तो भी दुख पाते हैं। वह औषधि क्या है? सम, दम और सत्संग।
इन साधनों के यत्न से जिसने आत्म पद पाया है वह कल्याण मूर्ति है। हे राम जी, चिकित्सा भी यही है। जिसने औषधि की वह कृतार्थ हुआ, और जिन्होंने ना की वे भोग में लिपटे रहे। वे मूर्ख वहाँ पड़ेंगे जहाँ फिर कोई औषधि ना पावेंगे। इससे हे राम जी, इन भोगों का त्याग करो और आत्मविचार में सावधान हो रहो, यही औषधि है। हे राम जी, जिस पुरुष ने मन नहीं जीता वह मूढ़ है। वह भोग रूपी कीचड़ में डूबा है और आपदा का पात्र है। जैसे समुद्र में नदियाँ प्रवेश करती है, वैसे ही उसको आपदा प्राप्त होती है। जिसकी तृष्णा भोग से निवृत्त हुई है और वैराग्य उपजा है, वह मुक्त होता है। जैसे जीवन का आदि बालक अवस्था है, वैसे ही निर्वाण पद का आदि वैराग्य है। हे राम जी, जैसे दूसरा चंद्रमा संकल्प नगर और मृग तृष्णा का जल भ्रम से भासित होता है, वैसे ही ये जगत भ्रम से प्रकट है। संसार का बीज अहंता है। जब अहंता उदय होती है तब रूप और अवलोक भासित होता है। इससे यही चिंतन करो कि मैं नहीं हूँ। जब यही भावना करोगे तब शेष जो रहेगा वही तुम्हारा शांत रूप है। उसमें आकाश भी शून्य है। अहम के उत्थान से रहित जड़ अजड़ सब केवल आत्म तत्व मात्र है। जड़ता का उसमें अभाव है। इससे अजड़ और केवल ज्ञान मात्र है। उसमें विश्व ऐसे है जैसे जल में तरंग, पवन में स्पंदन और आकाश में शून्यता। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जो आत्मा से कुछ भिन्न होता तो प्रलय में उसका नाश हो जाता, पर आत्मा तो प्रलय काल में भी रहता है। जैसे सूर्य की किरणों में सदा जल का आभास रहता है, वैसे ही आत्मा में विश्व का चमत्कार रहता है। जैसे स्वप्न सृष्टि अनुभव स्वरूप होती है, वैसे ही यह जागृत सृष्टि भी अनुभव है। आत्मा भीतर बाहर से रहित अद्वैत, अजर अमर, चैत्य से रहित चैतन्य और सब शब्द अर्थ का अधिष्ठान है। अहम के स्फुरण से दूसरा भासित होता है। फुरना ना फुरना वही है। जैसे चलना और ठहरना दोनों पवन के रूप हैं। जब पवन चलता है तब प्रतीत होता है, और जब ठहरता है तब नहीं मालूम पड़ता। वैसे ही जब चित्त शक्ति फुरती है तब विश्व रूप होकर भासित होती है, और जब नहीं स्फुरित होती तब केवल मात्र पद रहता है। वह पद निराभास, अविनाशी, निर्विकल्प और सबका अपना रूप है। सत्य असत्य, जड़ चेतन आदि सब शब्द अर्थ उसी अधिष्ठान सत्ता में फुरते हैं। इससे उसी अपने स्वरूप में स्थित हो। जो परमार्थ सत्ता आत्म तत्व अपने स्वभाव में स्थित और अहम तुम से रहित केवल आकाश रूप सबका अधिष्ठान है। हे राम जी, जिनको दुख सुख चलाते हैं, जो इंद्रियों के इष्ट में सुखी और अनिष्ट में दुखी होते हैं और राग द्वेष के अधीन रहते हैं, उनको नष्ट हुए जानो। जिनका पुरुष प्रत्न नष्ट हुआ है वे बारंबार जन्म पावेंगे, और जिनको सुख दुख नहीं चलाते उनको अविनाशी जानो। वे जन्म मरण की फांसी से मुक्त हुए हैं, और उनके लिए शास्त्र का उपदेश नहीं। हे राम जी, राग द्वेष तब होता है जब मन में इच्छा होती है, और इच्छा तब होती है जब संसार की सत्यता मन में दृढ़ होती है।
मनुष्य जिसको असत्य जानता है उसको बुद्धि नहीं ग्रहण करती और उसकी इच्छा भी नहीं होती, और जिसको सत्य जानता है उसमें बुद्धि दौड़ती है। हे राम जी, अज्ञानी को संसार सत्य लगता है, इससे दुख पाता है। जब वह शांत पद का यत्न करे तब दुख से मुक्त हो। जिसमें अहम तुम जगत ब्रह्म आदि शब्द कोई नहीं, और जो केवल चिन्मात्र आकाश रूप है, उसमें ये शब्द कैसे हो? ये सब शब्द विचार के निमित्त कहे हैं, वास्तव में कोई शब्द नहीं है। वह अद्वैत और चैत्य से रहित चिन्मात्र है। जब सब शब्दों का बोध हुआ तब शेष शांत पद रहता है। इसी से उसे आत्म तत्व मात्र कहा है। यह जगत उसी में भाषित होता है। इस जगत में जहाँ ज्ञप्ति होती है उसका ज्ञान होता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।